नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आपने देखा होगा कई लोगों के घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखी होती है। कहा जाता है कि अगर घर में लाफिंग बुद्धा रखा जाए तो काफी शुभ होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये लाफिंग बुद्धा कौन थे और ऐसा क्या है कि उनकी मूर्ति को तरक्की, खुशहाली आदि से जोड़कर देखा जाता है? तो जानते हैं उनसे जुड़ी हर एक बात। माना जाता है कि लाफिंग बुद्ध महात्मा बुद्ध के एक जापानी शिष्य थे। उनका असली नाम होतेई था। जब उन्होंने बुद्ध से शिक्षा प्राप्त कर ली थी तो अचानक वे जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि वे जहाँ भी रहेंगे लोगों को हंसाएंगे। होतेई का शरीर गोल मटोल था, पेट निकला हुआ था। वे जब भी बीच में होते तो अपने बड़े से पेट को दिखाकर जोर जोर से हंसते थे और माहौल को खुशनुमा कर देते थे। इसी वजह से जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, जिसको अंग्रेजी में लाफिंग बुद्धा कहते हैं। होतेई की तरह ही उनके अनुयायियों ने भी उनके एकमात्र उद्देश्य यानी लोगों को हंसाना और खुशी देना को देश दुनिया में फैलाया। वे जहाँ भी जाते थे लोगों को इतना हंसाते थे कि वहाँ की नकारात्मकता बिल्कुल गायब हो जाती थी। होतेई के अनुयायियों ने उनका इस तरह से प्रचार किया कि चीन और जापान के लोग उन्हें भगवान मानने लगे और उनकी मूर्ति को घर में रखने लगे। चीन में होतेई को पुतई के नाम से जाना जाता है और उन्हें फेंगशुई का भगवान माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति होती है वहाँ सुख, समृद्धि और खुशहाली होती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। वैसे हम भी आपको यही कहेंगे कि लाइफ में जो भी परेशानी हो उसे भूलकर आप भी बस मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।